हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 75 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 29 जून को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा मैक्स वेरस्टेपेन ने। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 यानी कि ईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी ने। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि डब्ल्यूपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। वह इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल 2023-24 का फाइनल खिताब किसने जीता है। तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता है। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 9 पदक। नेक्स्ट, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो डेनियल कोलिंस ने। व मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा जनिक सिन्हा ने। आप हर क्वेश्चन से यहाँ पे पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया है। 21 जून को। नेक्स्ट, विश्व शरणार्थी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया, 20 जून को। अगला है, बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो जर्मनी में। और जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो पीटर पेलेग्रिनी ने। सभी क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। वो हर टॉपिक्स जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं, सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर करवाया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 75 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, पूरा आपका मिससेलेनियस आएगा, पूरा आपका जीएस आएगा, पूरा आपका करंट आएगा, पूरा बिहार स्पेशल, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 29 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो सिरिल रामाफोसा है। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया है। 17 जून को। अगला है, जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 से सम्मानित किया गया। तो उषा ठाकुर को। वह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया, 29 जून को। ये जो हमारा दोस्तों टॉपिक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, उनको हम लोग कवर करें। पुनः हम लोग अभी दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। तो उदयपुर राजस्थान है। ध्यान रखिएगा, उदयपुर आपका एग्जैक्ट लोकेशन होता है। इस तरह से भी रिवाइज रखें, ताकि आपके एग्जाम में ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन न मिस हो, ना आपको तुक्का लगाना पड़े। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है दोस्तों। तो ये 24 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। कौस्तुभ चटर्जी हैं। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। तो हरियाणा में। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो रूस करेगा। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो आलिया मीर है। अगला, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो हिरोशिमा जापान में। और हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अरुण कुमार मिश्रा हैं। अगला,
संघ लोक सेवक यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, तो वो प्रीति सूदन है। अगला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक कौन बने, प्रवीण सूद। और हाल ही में 16 वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर अरविंद परगड़िया। आप सभी क्वेश्चन से पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे दोस्तों थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ध्यान देंगे 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों कंबाइंड पीडीएफ के बारे में। इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों आपका जीके का पूरा पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस आएगा, पूरा करंट अफेयर्स आएगा, पूरा बिहार स्पेशल। इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 29 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। 33 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर किया गया है। एसएससी एमटीएस का पूरी तरह से रेडी है दोस्तों। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई। और रेलवे में भी काफ़ी वैकेंसीज लगी हुई हैं, इसका भी पीडीएफ पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन है हमारा, बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा विंध्यवासिनी देवी को। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों, बिहार स्पेशल से आया हुआ। सीट आपके सामने लगी हुई। इस सीट में दोस्तों अधिकांश क्वेश्चन हम करंट के और कुछ क्वेश्चंस दोस्तों स्टैटिक जीके के भी पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, ये कि क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा विंध्यवासिनी देवी को। अब ये कि क्वेश्चन दोस्तों आप कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट, बिहार राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है। आगे बढ़िएगा, बिहार राज्य का सबसे अधिक 1% वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो कैमूर है। वह बिहार राज्य का सबसे कम 1% वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा है। चारों क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से दोस्तों ध्यान रखिए, कटघुड़वा, छऊ, लौंडा हो गया, धुबिया हो गया, झिझिया हो गया और कर्मा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 61.80% है। नेक्स्ट, बिहार राज्य की पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो ये 71.20% है। आगे बढ़िएगा, बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 51.5% है। वह बिहार राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर की बात की जाए तो 43.9% है। वह बिहार राज्य की शहरी साक्षरता दर की बात की जाए तो 56.1% है। सभी फैक्ट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है, बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो रोहतास है। नेक्स्ट, बिहार राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो पूर्णिया है। अगला, बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है, तो दोस्तों 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या 918 है। नेक्स्ट, बिहार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है, जहाँ पे लिंगानुपात 1021 है। नेक्स्ट, बिहार राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर है, जहाँ पे दोस्तों 876 है। नेक्स्ट, बिहार राज्य का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला तो किशनगंज है, कितना है, 971 है। और बिहार राज्य का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला तो वैशाली है, जहाँ पे 904 है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, बिहार राज्य का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला की बात की जाए तो पटना है। और बिहार राज्य का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो शिवहर है। क्या है, शिवहर है। हर फैक्ट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, बिहार राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला तो शिवहर है। नेक्स्ट, बिहार राज्य का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है। आगे, चंद्रभरी संग्रहालय बिहार के किस जिले में है, तो दरभंगा में है। वह बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो विंध्यवासिनी देवी को। नेक्स्ट, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है, कैमूर में। नेक्स्ट, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.86%। नेक्स्ट, बिहार का ग्रैंड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना था, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। वह बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती, तो बंगाल की खाड़ी के। नेक्स्ट, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो 9 हैं। और बिहार में कुल जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील है, तो 1/3 भाग। कितना, 1/3 भाग। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये बिहार स्पेशल का पोर्शन था जिनको हम लोग कवर किए। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। जनरल साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों, आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, अच्छा खासा वेटेज है आपके एग्जाम में दोस्तों जनरल साइंस का।
हर वो टॉपिक्स आप लोग जहां से क्वेश्चंस बनने हैं पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन हमारा, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अब एक तरफ रोगों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रभावित अंग। चलिए शुरू करते हैं। डाकले क्वेश्चन से पूछा आता है, आप लोग जानते हैं कि पीलिया हो गया, छोटी माता हो गया, चेचक हो गया, पोलियो हो गया, इससे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों पोलियो, जिससे शरीर का गला भी प्रभावित होता है, रीढ़ भी प्रभावित होती है और नाड़ी भी प्रभावित होता है। उसके बाद में दोस्तों चेचक की बात की जाए तो इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। छोटी माता नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। पीलिया नामक रोग से बात की जाए तो यकृत प्रभावित होता है। रेबीज से दोस्तों तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। आपका क्वेश्चन अगला पॉइंट है दोस्तों टिटनेस। टिटनेस से शरीर का तंत्र प्रभावित होता है। हाइजा नामक रोग से आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से भी आंत प्रभावित होता है। क्षय रोग यानी टीबी से बात की जाए तो इसका शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से दोस्तों श्वासनली प्रभावित होती है। काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। और कुष्ठ रोग से दोस्तों तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होता है। इतना आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक्स आपका कहाँ से दोस्तों क्वेश्चन रखा गया है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? महत्वपूर्ण जो चिकित्सा संबंधी खोज है, 3 सीट आपके पीडीएफ में यहाँ से लगाया गया है। एक आपका फिजिक्स से, महत्वपूर्ण यंत्रों से, केमिस्ट्री से और एक बायो से। तो यहाँ पे जो बायो का पोर्शन है दोस्तों उनको हम लोग कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन रखा गया है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अब एक तरफ आविष्कार और खोज के नाम है, दूसरी तरफ आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम है। सबसे पहले इंसुलिन का टीका जिसकी खोज बेटिंग ने की थी। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हाइजे का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका वेरी बेरी की चिकित्सा। क्या है? वेरी बेरी की चिकित्सा जिसकी खोज आइजक मेन ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवियन हाक ने की थी। पेंसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त परिवहन या रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ड लैंड स्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक कौन माने जाते हैं? हाइनीमैन माने जाते हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका विटामिन जिसकी खोज फंक ने की थी। विटामिन ए की बात की जाए तो इसकी खोज मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज मैककोलन ने की थी। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। और मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। आपका सुपर टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर आया। तो आप जानते हैं यहाँ से आपके बहुत सारे फैक्ट बनेंगे। सब कुछ इस सीट में आपका लगा हुआ पूरी तरह से मेंशन है। इस सीट को आप रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। अब एक एक पॉइंट आप लोग देखिए। पहला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखें, डाकले क्वेश्चन बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल 72। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन है? तो ये हुम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो बेमोश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे। नेक्स्ट पॉइंट तत्कालीन वायसराय की बात की जाए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय तत्कालीन वायसराय तो लॉर्ड डफरिन थे। बहुत बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब यहाँ से कुछ फैक्ट आप लोग और कवर कीजिए। देखिएगा, पहला पॉइंट है 1924 के बेलगाम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। डाकले क्वेश्चन पूछा था पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट भारत का जनगणमन
दोस्तों राष्ट्रगान जनगणमन है, सभी लोग जानते हैं। आगे देखिएगा 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ का ये व्हाट्सअप नंबर है, देखेंगे दोस्तों हम लोग अगला टॉपिक आपका क्या है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। जहाँ पे हम डेट दे रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, आप क्लियर रहेगा। क्वेश्चन कहाँ से? भारतीय संविधान सभा की बैठक। तो आप जानते हैं बहुत सारे यहाँ से फैक्ट हैं, इनका पूरा दोस्तों बैठ के अधिवेशन सारा कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ जितने क्वेश्चन हैं सब कुछ पूरी तरह से A to Z कवर है। इसको आप पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। पहला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना, ध्यान रखिएगा, इसी प्लान के दिन संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई। इस बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे बढ़िएगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी, ध्यान रखेंगे। वह संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। इसमें प्रारूप समिति मुख्य रूप से, ध्यान रखेंगे, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब चलिए महत्वपूर्ण समितियों की बात हुई तो जितनी समितियां गठित की गई थी सबको आप कवर कीजिए। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, एक तरफ प्रमुख समितियों के नाम है, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष। सबसे पहले प्रारूप समिति जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। फिर संघ संविधान समिति जिनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर प्रांतीय संविधान समिति जिनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर कार्य संचालन समिति जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर मूल अधिकारी एवं अल्पसंख्यक समिति जिनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों लास्ट में झंडा समिति जिनके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन? JB कृपलानी। अब चलिए कुछ कंटेंट यहाँ से आप लोग देखिए। पहला है, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ, उसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अगला पॉइंट, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा गया है, कहां से? हिस्ट्री से। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 तक। मिडवल हिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। सीट आपके सामने लगा दी गई है, बहुत सारे दोस्तों फैक्ट आपके एक साथ कवर होने वाले हैं। पूरी तरह से इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1526 तक। अब ये टू जेड सारी चीजें आप कलेक्ट कीजिए। पहला है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध और मुल्तान को जीत लिया था। अगला पॉइंट, महमूद गजनबी ने 1001 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ये बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से आपका दोस्तों दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। देखिएगा पॉइंट है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासन काल क्रम से इस प्रकार है, क्रम से दिया गया, ध्यान रखेंगे। अलग अलग ट्रेंड से मिलाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कोर्ट में सारी चीजें बार बार आपको दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले था दोस्तों गुलाम वंश, जिनका शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 तक। दूसरा है खिलजी वंश, जिनका शासनकाल था 1290 से 1320 तक। फिर है तुगलक वंश, जिनका शासनकाल था 1320 से लेकर 1414 तक। फिर है सैयद वंश, जिनका शासनकाल था 1414 से लेकर 1451। और लास्ट है लोधी वंश, जिनका शासनकाल था 1451 से लेकर 1526 तक। अब चलिए इनके बीच में जितने आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बनते हैं सबको हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जानाता है? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, तुर्कानी जहलगानी का दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। क्रम से एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थे। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा अल बरूनी ने।
अगला, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। अगला, कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 तक। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, क्या है क्वेश्चन? लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का। आगे बढ़िएगा, किताबुल रिहला नामक पुस्तक की रचना तो इब्न बतूता ने ही की थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? तो इल्तुतमिश ने। अगला, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाजा के निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर है, बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? करेक्ट आंसर होगा भाग 9 में। क्वेश्चन कहाँ से? पंचायती राज व्यवस्था से। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, सुपर टॉपिक है। बहुत सारे फैक्ट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो सीट आपके सामने, सब कुछ पूरी तरह से कवर किया गया, इसको आप रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? करेक्ट आंसर होगा भाग 9 में। अब एक एक पॉइंट आप लोग कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। अब आगे बढ़िए, पंचायती राज के आप लोग स्तर देखिए, पूरा हम लोग सारे फैक्ट को कवर करेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, आप लोग जानते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला पंचायत। अब यहाँ से देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। अगला पॉइंट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं सूची पंचायती राज निकायों के दायरे में टोटल 29 कार्यों को शामिल करती है। वह लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सब कुछ पूरी तरह से A to Z आप लोग कवर रखेंगे ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के। आप चलिए उन सारी समितियों को देखिए जहां जहां से दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था के गठन को लेकर बनाया गया था। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, मिलाने के लिए दिया जाता है, बहुत सारे ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां, सबसे पहले हनुमंत राव समिति जिसका गठन 1983 में हुआ था। फिर GBK राव समिति जिसका गठन 1985 में हुआ था। अगला LM सिंघवी समिति जिसका गठन 1986 में हुआ था। फिर बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन 1957 में हुआ था। फिर अशोक मेहता समिति जिसका गठन 1977 में हुआ था। और थोंगन समिति का गठन 1989 में हुआ था। ये सब पंचायती राज व्यवस्था को लेकर समितियां हैं, पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन कवर कीजिए, पुनः दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। देखिएगा 4 क्वेश्चन और, ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। पहला है, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर है। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग है। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी, बिहार SSC, बिहार पुलिस कांस्टेबल, RPF का भी रेडी है, SSC एग्जाम और यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया वर्जन भी पूरी तरह से रेडी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमते हैं? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन कहाँ से? पृथ्वी के लेकर आया हुआ। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों सौरमंडल का एक हिस्सा आप लोग जानते हैं पृथ्वी। तो हम लोग यहाँ से सौरमंडल से लेकर जितने फैक्ट निकलते हैं A to Z पृथ्वी तक, यानी बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चंस को एक साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। आप ध्यान देंगे, जियोग्राफी का मोस्ट हमारा टॉपिक्स आपका ये एक साथ कवर होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। अब ये टू जेड आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। अगला, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है।
पृथ्वी के सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है, जिसमें पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, मध्य परत मेंटल और आंतरिक भाग कोर है। अब दो यहाँ से आप देखिए फैक्ट। पहला है, सौर मंडल में आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। तो सबसे पहले दोस्तों बृहस्पति है, आकार के अनुसार बात हो रही बड़े के अनुसार। उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, यानी पांचवा है शुक्र, मंगल और बुध इसके बाद में। अब सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे तो बुध हो गए, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से आप लोग कवर कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो। पहला है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य में स्थित है? तो शुक्र और मंगल। और छिद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की। आगे बढ़िएगा, सौर मंडल में पार्थिव यानी आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। और सौर मंडल के बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह तो शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी पर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है पीडीएफ के लिए। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक्स आपका क्या है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? तो बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? भारत एवं उनके पड़ोसी देश को लेकर आए हो तो बहुत सारे आपके यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस निकलते हैं, आप लोग जानते हैं। चलिए उनको A to Z आप लोग कवर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या तो 9 है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। अगला, भारतीय मोबाइल नंबरों का देश कोड यानी कंट्री कोड क्या है? तो +91। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय में होती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी तो सैडल पीक है। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम तो भारतीय रेलवे है। और पेडोलॉजी में किसका अध्ययन क्या आता है? मिट्टी का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग दोस्तों, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? डेंड्रोलॉजी। क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन क्या आता है? तो झाड़ियों और पेड़ों के अध्ययन। नेक्स्ट, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा? तो 110 में। आगे बढ़िएगा, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया था? कर्नाटक में। अंबुबाची त्योहार किस राज्य में मनाया था? असम में। नववर्ष पुथांडु किस राज्य में मनाया था? तमिलनाडु में। और चिथिराई महोत्सव किस राज्य में मनाया था? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।